जय हिंद दोस्तों, मैं हूं अनूप और आप सब लोग देख रहे हैं ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट। तो दोस्तों, आप सब लोगों को पता ही है कि अमेरिकी नेवी के पास दुनिया में सबसे अधिक एयरक्राफ्ट कैरियर है। दुनिया में टोटल जितना अभी फिलहाल एक्टिव एयरक्राफ्ट कैरियर है उनमें से आधा मतलब करीबन 11 एयरक्राफ्ट कैरियर तो सिर्फ अमेरिका के पास है। जबकि ये कोई मामूली एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं बल्कि 1 लाख टन वजन वाले न्यूक्लियर पावर सुपर एयरक्राफ्ट कैरियर है। पर ऐसे में बताया जा रहा है कि ये 11 एयरक्राफ्ट कैरियर अमेरिकी नेवी के लिए काफी नहीं है। अमेरिकी नेवी को अपनी आवश्यकताओं को देखते हुए इससे अधिक संख्या के एयरक्राफ्ट कैरियरों का जरूरत है। तो दोस्तों, अमेरिकी नेवी के ऐसा क्या आवश्यकताएं है और क्यों अमेरिका इससे ज्यादा एयरक्राफ्ट कैरियरों को अपने बेड़े में शामिल करना चाहता है। जबकि दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो अमेरिका के बाद ताकत के मामले में जिन देशों का नाम आता है मतलब रशिया, चाइना और भारत, इनके पास भी फिलहाल 1 या 2 एयरक्राफ्ट कैरियर ही ऑपरेशनल है। तो ऐसे में बाकी देशों का क्या प्लान है और रशिया अमेरिका के 11 एयरक्राफ्ट कैरियरों को काउंटर करने के लिए किस तरीके से आगे बढ़ रहा है। तो दोस्तों, अमेरिकी नेवी का मानना है कि ग्लोबल मिशनों को देखते हुए 11 एयरक्राफ्ट कैरियर अमेरिकी नेवी के लिए काफी नहीं है और इसी वजह से आइदर अमेरिकी नेवी के एयरक्राफ्ट कैरियरों की संख्या को बढ़ाया जाए या फिर नेवी के मिशनों को घटाया जाए। दोस्तों, इस तरीके की खबर एक तरीके से ये भी दर्शाता है कि अब अमेरिकी नेवी के लिए गवर्नमेंट के द्वारा अपने बजट को और बढ़ाना चाहिए। पर दोस्तों, अमेरिकी नेवी के लिए चिंता का विषय ये है कि व्हाइट हाउस द्वारा साफ कर दिया गया है कि अमेरिकी नेवी के इस तरीके की आवश्यकताओं के लिए फिलहाल बजट नहीं है। और दोस्तों, अमेरिका के पेंटागन की तरफ से बजट को लेकर इस तरीके के बयान के बाद आप लोग एटलीस्ट ये समझ गए होंगे कि एयरक्राफ्ट कैरियर जैसे हथियारों को मेंटेन करना कितना खर्चीला है। क्योंकि अमेरिका जो देश दुनिया का सबसे ज्यादा डिफेंस बजट रखता है उसके लिए अगर एडिशनल एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए बजट नहीं है तो ये बात काफी ज्यादा मायने रखता है। दोस्तों, इवन आपके जानकारी के लिए बता दूं कि सिप्री के 2021 के रिपोर्ट के मुताबिक 2020 में जिन 15 देशों के द्वारा सबसे ज्यादा डिफेंस के ऊपर खर्चा किया गया उनमें अमेरिका सबसे आगे है। अमेरिका की तरफ से करीबन 2020 में $778 बिलियन खाली डिफेंस के ऊपर खर्चा किया गया। और दोस्तों, ये पूरा दुनिया के सभी देशों के द्वारा एकत्रित खर्चा किए जाने वाले डिफेंस बजट के करीबन 39% है। वहीं पे चाइना जैसा देश डिफेंस बजट के एक्सपेंडिचर में दूसरे नंबर पे है जो करीबन $252 बिलियन 2020 में खर्चा किया है और ये करीबन 13% होता है। तो दोस्तों, ऐसे में चाइना द्वारा जहाँ पे ये बताने का प्रयास किया जाता है कि चाइना का नेवी दुनिया का सबसे बड़ा नेवी है, तो एक तरीके से ये ज्यादा कुछ नहीं बल्कि चाइना का एक प्रोपेगेंडा ही है। तो दोस्तों, दुनिया के सबसे अधिक मात्रा में एयरक्राफ्ट कैरियर होने के बावजूद क्यों अमेरिकी नेवी को ऐसा आवश्यकताएं है। और दोस्तों, इसके कारण को लेके बताया जा रहा है कि अमेरिकी नेवी के पास साल भर अंजाम देने के लिए कई सारे मिशन होता है और ऐसे मिशनों को पूरा दुनिया में अंजाम देने के लिए एयरक्राफ्ट कैरियर का डिमांड काफी ज्यादा रहता है। अमेरिका के नेवी के द्वारा वर्ल्ड वाइड हर एक समुद्र में अपने बेड़े को तैनात किया गया है और दुनिया के हर एक जगह में सिक्योरिटी के जरूरत को पूरा किया जाता है। ऐसे में पूरी आवश्यकताओं को देखने के बाद ये कहना भी गलत नहीं होगा कि अमेरिकी नेवी का जो रोल है उसे पूरा करने के लिए 11 एयरक्राफ्ट कैरियर काफी नहीं है। जबकि अगर खाली होमलैंड सिक्योरिटी को देखा जाए तो 11 एयरक्राफ्ट कैरियर अमेरिकी नेवी के होमलैंड सिक्योरिटी की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए काफी है। पर अगर ग्लोबल चैलेंजों को देखा जाए तो अमेरिकी नेवी का मानना है कि अगर अमेरिकी नेवी में और 10 एयरक्राफ्ट कैरियरों को भी शामिल किया जाए तब भी ये काफी नहीं होगा। दोस्तों, ऐसे में सवाल अब ये भी है कि अमेरिकी नेवी का अगर इतना बड़ा डिमांड है तो दूसरी तरफ रशिया, चाइना जैसे देशों के पास जहाँ पे 1 और 2 एयरक्राफ्ट कैरियर ऑपरेशनल है तो उनके आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कितना एयरक्राफ्ट कैरियरों का जरूरत पड़ेगा। दोस्तों, अगर देखा जाए तो अमेरिका के बाद मिलिट्री पावर में रशिया दूसरे नंबर पे आता है। पर रशिया के पास फिलहाल एक ही एक्टिव एयरक्राफ्ट कैरियर है जिसे हम कुज्नेत्स्कोव के नाम से जानते हैं। फिलहाल ये एक एयरक्राफ्ट कैरियर को लेकर भी रशिया को कई सारे परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, खास करके एयरक्राफ्ट कैरियर के ऑपरेशन और इसके ओवरहलिंग को लेके। जबकि दूसरी तरफ अगर चाइना को देखा जाए तो चाइना द्वारा फिलहाल एक ही एयरक्राफ्ट कैरियर का निर्माण करना संभव हो पाया जिसे हम लियोनिंग या फिर चाइना का दूसरे एयरक्राफ्ट कैरियर के नाम से जानते हैं। चाइना का जो पहला एयरक्राफ्ट कैरियर है ये असल में कुज्नेत्स्कोव क्लास के ही एक अनफिनिश्ड एयरक्राफ्ट कैरियर था जिसे चाइना द्वारा यूक्रेन से परचेज किया गया और रीबिल्ड करके इस्तेमाल किया जा रहा है। इवन इस एयरक्राफ्ट कैरियर को लेके भी रशियन एक्सपर्टों का मानना है कि इसे सिर्फ एक ट्रेनिंग वेसल के रूप में ही इस्तेमाल किया जा सकता है, ना कि कोई लॉन्ग रेंज में ऑपरेशनल एयरक्राफ्ट कैरियर के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। और दोस्तों, रशिया या चाइना जैसा देश फिलहाल अमेरिका के नेवल फ्लीट को काउंटर कर पाएगा ऐसा कहना पूरी गलत होगा, क्योंकि ना ही नंबरों में ये अमेरिका के आसपास का है और ना ही टेक्नोलॉजिकल लिहाज में। पर रशिया अमेरिका को मैच करने के लिए धीरे धीरे अपने कदम को आगे बढ़ा रहा है। सोवियत यूनियन टूटने के बाद रशिया को शिप बिल्डिंग के क्षेत्र में और बड़े आकार के हथियारों के रिसर्च एंड डेवलपमेंट के क्षेत्र में काफी चुनौती का सामना करना पड़ा, खास करके इकोनॉमिक सिचुएशन खराब होने की वजह से। पर अब रशिया की तरफ से बताया जा रहा है कि संभावित रशिया 90,000 टन के भारी भरकम न्यूक्लियर एयरक्राफ्ट कैरियरों को अपने बेड़े में शामिल करने का तैयारी कर रहा है। रशिया द्वारा ऐसे 2 एयरक्राफ्ट कैरियरों को एक साथ
साथ निर्माण करने का इरादा बनाया जा रहा है ताकि इसे 2026 तक अपने बेड़े में शामिल किया जा सके। पर कुछ एक्सपर्टों का मानना यह है कि 90 के दशक में सोवियत यूनियन टूटने के बाद रशिया के पास फिलहाल इतना कैपेबिलिटी नहीं है कि वो बड़े आकार के जहाजों का निर्माण कर सके, और इसीलिए संभावित रशिया चाइना का मदद ले सकता है और दोनों देश मिलकर एयरक्राफ्ट कैरियरों के रिसर्च और डेवलपमेंट के ऊपर काम करे। जबकि रशिया की तरफ से इन बातों को नकारते हुए बताया जा रहा है कि रशिया को ऐसे जहाज निर्माण करने के लिए चाइना का मदद का आवश्यकता नहीं है। रशिया का यह भी दावा है कि रशिया का जो ज़रीफ शिपयार्ड है उसके पास इतना कैपेबिलिटी है कि वो 2 बड़े आकार के न्यूक्लियर एयरक्राफ्ट कैरियरों का निर्माण कर सके। और दोस्तों, रशिया के इन दावों के बाद अब अमेरिका के लिए अपने एयरक्राफ्ट कैरियर के फ्लीट को और बड़ा करने का आवश्यकता इसीलिए भी हो रहा है क्योंकि अगर रशिया 2 बड़े आकार के न्यूक्लियर पावर एयरक्राफ्ट कैरियरों को ऑपरेट करेगा तो अमेरिका को ब्लैक सी और आर्कटिक ओशन जैसे रीजनों में चुनौती और बढ़ जाएगा। ऐसे में फिलहाल जो अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर के बेड़ा है उसके ऊपर भी काफी हद तक प्रेशर पड़ेगा। जबकि दूसरी तरफ चाइना के एयरक्राफ्ट कैरियर के कॉन्सेप्ट को देखा जाए तो चाइना द्वारा भी एक बहुत बड़े प्लान के तहत आगे बढ़ाया जा रहा है ताकि चाइना आने वाले भविष्य में अमेरिका के मुकाबला कर सके। चाइना अपने प्लान के मुताबिक 2049 तक 10 एयरक्राफ्ट कैरियरों को ऑपरेशनल करना चाहता है, जबकि फिलहाल करंट फ्लीट में चाइना के पास सिर्फ 2 ही एक्टिव ऑपरेशनल एयरक्राफ्ट कैरियर है। दोस्तों, ये 2 एयरक्राफ्ट कैरियर असल में हल नंबर 16 लियोनिंग मतलब टाइप 001 और हल नंबर 17 मतलब शांगडोंग टाइप 002 एयरक्राफ्ट कैरियर है। इवन चाइना अपने बेड़े में टाइप 003 और टाइप 004 जैसे एयरक्राफ्ट कैरियरों को भी शामिल करना चाहता है। और फिलहाल कुछ रिपोर्टों में यह भी बताया जा रहा है कि चाइना द्वारा टाइप 003 के 2 एयरक्राफ्ट कैरियर और टाइप 004 के 2 एयरक्राफ्ट कैरियर मतलब कुल मिला के और 4 एयरक्राफ्ट कैरियरों को बनाया जा रहा है, जिसे अलग अलग शिपयार्ड में अलग अलग स्टेज में तैयार किया जा रहा है। टाइप 003 एयरक्राफ्ट कैरियर को लेकर ये कहा जा रहा है कि संभावित ये चाइना का होम बिल्ट ऐसा पहला एयरक्राफ्ट कैरियर हो जो काटोबार मतलब कैटेपुल अरेस्टेड टेक ऑफ बट अरेस्टेड रिकवरी सिस्टम से लैस हो। इवन चाइना इस एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कैटेपुल लॉन्चिंग सिस्टमों को भी इंस्टॉल करने का इरादा बना रहा है। कुछ रिपोर्टों के मुताबिक संभावित ये 85,000 टन से 1 लाख टन के दरमियान के एयरक्राफ्ट कैरियर हो, जिसका लंबाई 300 मीटर और चौड़ाई 40 मीटर के आसपास हो सकता है। इवन चाइना द्वारा इसमें अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर के जैसे भारी भरकम एयरक्राफ्टों को भी इस्तेमाल करने का इरादा बनाया जा रहा है। जबकि दूसरी तरफ टाइप 004 को लेकर कहा जा रहा है कि संभावित ये चाइना का पहला न्यूक्लियर पावर एयरक्राफ्ट कैरियर हो, जिसका वजन 1,10,000 टन से अधिक हो सकता है। और चाइना का इरादा यह है कि ऐसे एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर 70 से 100 फिक्स्ड विंग और रोटेटरी विंग हेलीकॉप्टरों का इस्तेमाल किया जाए। दोस्तों, चाइना अगर 4 एयरक्राफ्ट कैरियरों के कंस्ट्रक्शन कर रहा है और ऑलरेडी 2 एयरक्राफ्ट कैरियर अपने बेड़े में शामिल कर चुका है तो अमेरिका को अपने इंडो पैसिफिक फ्लीट के अंदर भी ताकत को मजबूत करने का आवश्यकता है। दोस्तों, जब दुनिया में रशिया के पास 1 एयरक्राफ्ट कैरियर और चाइना के पास कोई भी एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं था, तब अमेरिका के द्वारा 11 एयरक्राफ्ट कैरियरों को इस्तेमाल किया जाता था। ऐसे में जब चाइना अपने बेड़े में 10 एयरक्राफ्ट कैरियरों को शामिल करना चाहता है, जिनमें 2 ऑलरेडी शामिल हो चुका है और 4 अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो अमेरिका की आवश्यकता तो बढ़ना लाजमी है। कुल मिला के इन्हीं कुछ कारणों की वजह से बताया जा रहा है कि अमेरिका को 11 एयरक्राफ्ट कैरियर से भी अधिक संख्या के एयरक्राफ्ट कैरियरों का आवश्यकता है, लेकिन बजट अमेरिकी नेवी के एक बड़ा शत्रु बन रहा है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।